3 महीने 3 दिन बाद 23 मार्च को हमने एलोवेरा के पौधे इस टब के अंदर लगाए थे और आज है जून की 26 तारीख। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आप देख रहे हैं एलोवेरा का पार्ट 3। अगर इससे पहले 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहले 2 पार्ट्स देखने में मिलेंगे और उसके बाद में तीसरे वाला पार्ट देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि पहले हमने क्या किया इनके साथ। तो इस मिट्टी की ना तो मैंने अभी तक गोडी की है और ना ही मैंने कोई और चीज़ ऐड की है, ना ही कोई पेस्टिसाइड का यूज़ किया और ना ही किसी खाद का। ये घास भी खुद ब खुद ही इसके अंदर उग गई, जंगली घास इसको बोलते हैं। पौधे आपने देखे थे पार्ट 1 में तो बहुत ही बारीक बारीक से पौधे थे। पार्ट 2 के अंदर भी तकरीबन वही ग्रोथ थी जो कि पार्ट 1 में आपने देखी थी, लेकिन पार्ट 3 में अब देखिए इन पौधों की अब ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है और वो पौधा जिसके साथ कोई भी रूट नहीं थी वो ये है या फिर ये वाला। इस घास को मैं निकाल देता हूँ, जंगली पौधे जो भी उगे हों उसको निकाल दीजिए। अगर लगा भी रहने दें तो भी कोई एलोवेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। मैं सिर्फ इसलिए उखाड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो सके। ये वाला पौधा था जिसके साथ रूट नहीं थी या फिर ये वाला पौधा था। इन दोनों की ही ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब पौधे बढ़ना शुरू हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक छोटा सा पौधा ये भी था, इसकी भी अब ग्रोथ बढ़ ही जाएगी। अगर ना भी बढ़ी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल बारिशें ज़्यादा हो रही हैं जिस वजह से टब के अंदर ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो ऐसे में एलोवेरा की ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घास अगर उगती है इस टब के अंदर तो उसको हम उगने देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी को खुद ले लेगा। तो मिट्टी की हल्की हल्की सी गोडी भी कर देनी चाहिए। ये जो ग्रीन आपको लग रहा है ऊपर, ये नहीं आनी चाहिए। और जो भी प्लास्टिक हो उसमें से रिमूव कर दें। कोई खाद यूज़ नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इसको इसके हाथ पर हमने छोड़ा हुआ है जहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको रखा था, अभी तक उसी जगह पर ये पड़ा है। अगर हम गमले की प्लेस रोज़ चेंज करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। अब फ्यूचर में बहुत सारे पॉप्स भी निकलेंगे। एलोवेरा की ग्रोथ एक मरतबा शुरू हो जाए तो फिर वो कभी थमती नहीं है। बस पहली ग्रोथ में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये वाला देखिए, इस पौधे का एक पप यहाँ से निकल रहा है जो कि फ्यूचर में यहाँ से और भी ये बड़ा हो जाएगा और पौधे की सूरत ले लेगा। बस इसको बहुत ही कम पानी देना है। मैं इस घास को जो निकाली है वैसे ही लगा देता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसकी जड़ें पी लिया करें, क्योंकि एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर चाहे तो धनिया उगा सकते हैं, मकई भी साथ में लगा सकते हैं, पुदीना उगा सकते हैं, उससे एलोवेरा के पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपके पौधे की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी। अब मिलेंगे पार्ट 5 में, तब तक ग्रोथ और भी बढ़ चुकी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।